दहशतगर्दी के ऑपरेशन जो है वो 4,910 किए गए हैं 4 नवंबर से अब तक। हजारों ऑपरेशन कर दिए। हर एक दिन के अंदर 232 ऑपरेशन एवरेज फौज कर रही है और 336 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। तो DGISPR ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये भी कहा हम रियासत है, रियासत के तौर पर रद्दमल देते हैं। एक तो कोई इदारा रियासत नहीं होता, लेकिन अगर उन्होंने रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये बात की है फिर तो ठीक है। लेकिन रियासत जो है वो किसी इदारे का नाम नहीं है, इसके लिए आपको आइन को तब्दील करना पड़ेगा। DGISPR ने एक और बात कही कि ये बैरून मुल्क से अकाउंट जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत मुखालिफ कोई बयानियां बनाते हैं। तो देखें, रियासत मुखालिफ बयानियां जो भी बनाएगा वो गलत है और उसकी तो सारे मजम्मत करेंगे, लेकिन इदारों की सियासत में मुदाखलत पर अगर लोग तनकीद करते हैं तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो तो आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता। इसके अंदर ना डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके सबको रगड़ देते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हैं, जो ये चाहते हैं पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, उन लोगों को अलग रखना पड़ेगा। और वो लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे अपनी आइनी हुदूद के अंदर जाएं, जो लोग ये चाहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के फौजी जर्नैल, साफ बात करें तो वो पाकिस्तान के फैसलों में अपना किरदार अदा करना बंद कर दें और मातहत के तौर पे काम करें, जो रियासत फैसला करे। और रियासत क्या है? अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत। मैंडेट का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये ताहयात इस्तिस्ना वाली चीज़ें इस किस्म की नहीं होनी चाहिए। आइन का जो है वो बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी के जो है वो शिकें शामिल नहीं करनी चाहिए। अदलिया को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मीडिया को काबू नहीं करना चाहिए। तो जो लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं उन लोगों का तो पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, पाकिस्तान में अवामी हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये मुश्किल हो जाता है, पाकिस्तान के बाहर से जो लोग उठाते हैं उन सबको सैल्यूट करना चाहिए। DGISPR जो तलबा को मिलने गए, वहाँ पे एक मदरसे में, यूनिवर्सिटीज़ में तो जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये दौरे हमारे एंगेजमेंट जो तलबा के साथ है वो जारी है। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये DGISPR और इनके साथ दीगर बहुत सारे और साथी हैं, ये मीडिया को ये कहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराते हुए कि हम 93% मकबूल है। इमरान खान सिर्फ 7% है, 93% हम मकबूल हैं। और अगर ये 93% मकबूल है या इनका बयानिया इतना मजबूत है, तो आज एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक कॉलेज में, मदरासिस में जाके वहाँ तलबा के साथ घंटों गुजारने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी या तो वो गलत थी, या आप गुमराह कुन बात कर रहे थे, या आपको खुद नहीं पता था, या आप गलत बयानी से काम ले रहे थे कि आपकी मकबूलियत 93% है। ये गलत साबित हो गया, क्योंकि अब आपको इदारों में जा जाकर फर्दन फर्दन तलबा को मिलकर उनको समझाना पड़ रहा है कि जनाब असल बात क्या है और गलत बात क्या है। फिर तलबा बड़े सख्त सवालात भी करते हैं। अच्छा, मदरसे के जो तलबा ने सवालात किए, इसको शहजाद अकबर साहब ने भी बताया, एक दो और लोगों ने रिपोर्ट किया। मैं हैरान हो गया कि वहाँ से ज़्यादा बेहतर और सख्त सवालात आए हैं। उन्होंने सवालात उठाए कि दहशतगर्दी काबू क्यों नहीं होती, ये दहशतगर्द आते कहाँ से हैं? कल तक ये हीरो थे, मुजाहिद थे, आज ये दहशतगर्द कैसे बन जाते हैं? आपका ऊपर बंदा बदलता है, पॉलिसी बदल जाती है। तलबा ने बड़े सख्त सवालात किए और यहाँ तक हो गया कि DGISPR को भी सख्त जवाबात देने पड़ गए। बलूचिस्तान के मामले में बहुत सवालात हुए कि जो सरदार आपको पसंद होते हैं वो वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल मिल जाते हैं, बाकी लोगों को दीवार से लगा दिया जाता है। फिर बलूचिस्तान के बच्चों के हाथों में बंदूकें किसने पकड़ाई, ये भी सवालात पूछे जाते हैं। तो बड़े सख्त सवालात हुए। कुछ सवालात के बारे में चुप करवाया गया, तलबा को उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन एक जुमला जो शहजाद अकबर साहब ने भी बताया DGISPR का, अगर तो ये जुमला वहाँ इन्होंने बोला तो बड़ी मायूसी वाली बात है। उन्होंने कहा जी कि बस हम हैं तो हम हैं, आपको पसंद नहीं है तो अमेरिका चले जाएं। ये क्या बात हुई भी? पाकिस्तान की फ़ौज एक इदारा है जिसको पाकिस्तान की अवाम टैक्स के ज़रिए से पालती है और पाकिस्तान की अवाम अपनी हिफाजत के लिए रखती है। एक इदारा तो ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हम हैं तो हम हैं, ऐसे तो नहीं होता। और पॉलिसी बनाना फ़ौज का काम नहीं है, पॉलिसी बनाना तो सियासतदानों का काम है। सियासतदान बैठेंगे और वो पॉलिसी बनाएंगे। फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है ये जो ताहयात इस्तिस्ना इसके मामले के ऊपर।
फजल रहमान साहब ने कहा जी कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए हैं, कि हमारे खुलफाए राशिदीन खुद को पेश करते थे एहतसाब के लिए अदालत के सामने, वो अपने आप को पेश करते थे काजी के सामने कि ठीक है कोई चीज़ होती है तो हम जवाब दें, लेकिन क्या हमारे आज के हुक्मरान उनसे भी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं? फिर फजल रहमान साहब ने भी ये करार दे दिया कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, ये जो आपने अभी इस्तिस्ना ले लिया है ताहयात, इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान और अफवाज के जो सरबराहान हैं, फौजी सरबराहान और सदर पाकिस्तान, ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला है, इसको खुद ही इस्तिस्ना को और मुराद को जो ताहयात उनको मिल रही हैं, इसको खुद ही मुस्तरद कर दें और खुद ही कह दें कि हमें ये नहीं चाहिए। वैसे इज्जत भी इसी चीज़ में है कि ये खुद से कह दें कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। नाज़रीन, एक और ख़बर है, ये खबर जब मुझे पहले मिली ना तो मैं हैरान हो गया। मुझे मेरे सोर्स ने फ़ोन करके बताया जनाब कि खबर ये है, तो मुझे लगा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये IMF इसके ऊपर मानेगा नहीं। लेकिन अब मज़ीद ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। शहबाज राणा साहब ने भी इसका तस्करा किया, यहाँ पे एक और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने भी इसके बारे में बात की। ये जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान साहब डॉन में है, इन्होंने भी वही बात कर दी और अब खबर जो है उसकी तस्दीक हो रही है। खबर बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि IMF की जो रिपोर्ट छपी है ना, ये रिपोर्ट 186 सफ़ात की छपी है, लेकिन ये 186 सफ़ात की रिपोर्ट नहीं थी। ये रिपोर्ट लगभग कोई 225 सफ़ात के करीब थी, यानी इसमें इतने ज़्यादा डाटा मौजूद था, 220-225 के करीब इतने सफ़ात इसके थे। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसके टोटल सफ़े पहले कितने थे, लेकिन इसमें से बहुत सारे सफ़ात निकलवा दिए गए इस रिपोर्ट में से। उन सफ़ात में क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्सेज ये बताते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इंतहाई हसास मामलात हैं, उन पर भी IMF ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी इस रिपोर्ट के अंदर, और हुकूमत ने यह दरख्वास्त की IMF के साथ मिलकर मुबैना तौर पे कि जनाब ये सफ़ात बीच में से निकाल दिए जाएं। तो वो सफ़ात बीच में से निकाल दिए गए, म्यूचुअली इसको एग्री किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट शाया कर दी गई है। उन सफ़ात में भी बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हवाले से, पाकिस्तान के कुछ हसास इदारों के मामलात के हवाले से कुछ सफ़ात उसके अंदर शामिल थे कि यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इस बजट के अंदर भी प्रॉब्लम है। मिलिट्री बजट की भी बात हो रही है और दीगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फ़ौज के कारोबारों से रिलेटेड थी, यानी फ़ौज जो कारोबार करती है उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी IMF की रिपोर्ट के अंदर शामिल थी कि जनाब ये जो फ़ौज कारोबार कर रही है इसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कोई मुकाबले की फ़िज़ा नहीं बन पा रही। अब ये चीज़ें उसमें से निकलवाई गई हैं। जब वो चीज़ें उसमें से निकल गई तो फिर रिपोर्ट एग्री करके पब्लिक कर दी गई। तो 186 सफ़ात की रिपोर्ट आ गई है। बाकी जो सफ़ात हैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो सफ़ात भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, इनसे मैं इस बात से ना इत्तफाक करता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब से। उन्होंने कहा जी हुकूमती जमातों के